हेलो बच्चों, देखो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। पिछली वीडियो में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था और उसी के ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स 1 to 4 सॉल्व करे थे। देखो अब उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की, और कुछ एग्जांपल्स जैसे एग्जांपल 5 और 6 जो बच गए थे वो सॉल्व करेंगे। तो जितना भी अभी तक पढ़ा है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स और कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन एंड इंटरसेक्शन, उसी के ऊपर बेस्ड ये कुछ एग्जांपल्स बचे हुए हैं और एक्सरसाइज 2.1 हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से तैयार हो जाओ कॉपी पेन लेके। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। पहले एग्जाम्पल 5 और 6, फिर एक्सरसाइज 2.1 पे आएंगे, राइट। तो एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 5, इफ कैपिटल R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, what do the Cartesian products R Cartesian product R and R Cartesian product R represent? देखो क्या क्वेश्चन में गिवन है, जो कैपिटल R है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हमें बताना है कि R कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्या होगा और R कार्टेशियन प्रोडक्ट R कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्या होगा। ये दोनों चीज़ें हमें बतानी है। R गिवन है कि R एक सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ गए, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, सब कुछ आ गया रियल नंबर्स में। अच्छा देखो R कार्टेशियन प्रोडक्ट R हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो R कार्टेशियन प्रोडक्ट R होगा वो एक सेट होगा। सेट ऑफ किसका सेट? ऑर्डर्ड पेयर्स का, x, y। set of all ordered pairs x, y such that x, y belongs to set of real numbers। ये R कार्टेशियन प्रोडक्ट R होगा सेट ऑफ ऑल x, y। ये क्या है? एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड पेयर। इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे such that कि जो x और y ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे, रियल नंबर के सेट को बिलोंग करेंगे। तो ये सेट है। अच्छा हमसे पूछा ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये जो सेट है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 2-dimensional स्पेस, 2-dimensional स्पेस। देखो इसका क्या मतलब हुआ, दिस सेट रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 2-dimensional स्पेस। इसका क्या मीनिंग है? देखो इसके अंदर मान लेते हैं कि कोई ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि 1 और 2 सारे रियल नंबर्स हैं। कोई 2, 1 भी होगा, 3, 1 भी होगा। ऐसे इसमें इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, बिल्कुल होंगे। अब जो ये ऑर्डर्ड पेयर हैं 1, 2, 2, 1, 3, 1, इस तरह के जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे एंड सो अप टू इनफाइनाइट, वो अगर हम उनको 2-dimensional प्लेन में रिप्रेजेंट करें, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये ऑरिजिन, ये ऑरिजिन है। अच्छा अगर यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पे 1, 2, 3, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अच्छा जब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स को अगर हम XY प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो देखो 1, 2 x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2, तो ये पॉइंट यहाँ होगा। ये जो पॉइंट होगा ये होगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1, 2। फिर है 2, 1 x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 1, तो ये पॉइंट होगा यहाँ पे।
इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2, 1। तो यानी कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उन्हें हम एक्स वाई प्लेन में एज ए पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई प्लेन में एज ए पॉइंट। देखो ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, और ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 2 है। अगर इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट वो 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 1 है। इसी तरह से ये जो पूरा सेट है उसे हम एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो ईच पॉइंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। वही देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए 2 डायमेंशनल स्पेस। यही आर कार्टेशियन प्रोडक्ट आर का मीनिंग है। इजी है बिल्कुल। देखो सिमिलरली आर कार्टेशियन प्रोडक्ट आर, जब ये जो होगा एक सेट होगा ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स सच दैट x, y, z बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस। देखो यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे ईच पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट थे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, इसलिए हमने एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करा। अब हमारे यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये हो जाएगा रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल 3D। देखो 3D मीन्स 3 डायमेंशनल स्पेस। सपोज करो इसके अंदर सारे ऑर्डर ट्रिपलेट्स होंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर ट्रिपलेट्स होंगे। मान लिया कोई ऑर्डर ट्रिपलेट 1,1,1 रहा होगा, ऐसे कोई 1,1,2 रहा होगा, ऐसे 3,1,5 रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ऐसे इनफाइनाइट ऑर्डर ट्रिपलेट्स हैं। और ईच ऑर्डर ट्रिपलेट को जब मैं एक्स वाई जेड प्लेन में रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे ये तो 2 डायमेंशनल प्लेन है, ऐसे जब मैं इसे 3 डायमेंशनल प्लेन एक्स वाई जेड को मैं प्लेन में रिप्रेजेंट करूंगा तो ये एज ए पॉइंट होंगे। ये भी एक पॉइंट होगा, ये भी एक पॉइंट होगा, ये भी एक पॉइंट होगा। आ रही बात समझ में? देखो ईच ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होगा, एक पॉइंट होगा। ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये उसका वाई कोऑर्डिनेट, ये इसका जेड कोऑर्डिनेट, ऐसे ही, राइट। तो ये एग्जांपल था 5। क्या था एग्जांपल नंबर 5? ये रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस, और ये रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 6। Example number 6. Example number 6. If a Cartesian product B, a Cartesian product B हमें given है, find A and B। देखो रिवर्स चलना है। जैसे क्या है कि A Cartesian product B ऑलरेडी क्वेश्चन में given है, और ये क्या given है, P, Q। P, Q एक ऑर्डर्ड पेयर है, दूसरा पेयर है P, R। P, R एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, फिर है M, Q, फिर है M, R। ठीक है। फाइंड A एंड B। देखो हमसे पूछा है कि सेट A हमें बताना है और सेट B हमें बताना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट B ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, सेट A निकालना है, सेट B निकालना है। अब तक क्या था, हमें क्वेश्चन में सेट A गिवन था, सेट B गिवन था, हमें दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना था। इसमें रिवर्स प्रोसेस है। बिल्कुल ठीक, कोई नहीं, कर देंगे। अच्छा, जो सेट A है वो एक सेट होगा, बिल्कुल होगा। हमें ये नहीं पता है कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है। सेट B है वो भी एक सेट होगा, उसके एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। अच्छा जरा यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, यानी कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उस ईच ऑर्डर्ड पेयर की अगर हम बात करें, चाहे इस ऑर्डर्ड पेयर चाहे इस ऑर्डर्ड पेयर, कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर हो, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट A का होगा, क्योंकि यहाँ पे सेट A पहले लिखा हुआ है।
तो हर ऑर्डर पेयर में, प्रत्येक ऑर्डर पेयर में का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, सेट ए का होगा। देखो इधर भी पी है, इधर भी पी है, इधर भी एम है, इधर भी एम है, यानी कि सेट ए में 2 एलिमेंट हैं और कौन कौन से हैं, एक तो पी है और दूसरा एम है। बिल्कुल है जी। सेट बी पे आते हैं, तो देखो यहाँ पे बाद में बी है, इसका मतलब प्रत्येक ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट बी का होगा, सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट बी का होगा। इधर सेकंड एलिमेंट क्यू है, इधर आर है, इधर क्यू है, इधर आर है। इसको देख के यही पता चला कि जो सेकंड सेट बी है उसमें 2 एलिमेंट हैं, कौन कौन से, क्यू एंड आर। खत्म। रिवर्स प्रोसेस है, ए कार्टेशियन बी ऑलरेडी गिवन है, सेट ए निकालना, सेट बी निकालना। हमें पता है कि अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में जो हर ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए का होगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी का होगा, दैट इज द आंसर। ओके, देखो एग्जांपल्स खत्म है। अब एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 देखो मैं यहां लिख दूं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 ये हम सॉल्व करेंगे। अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ दिस ऑर्डर्ड पेयर इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। क्या है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर हमें गिवन है, x/3 + 1, x/3 + 1, कोमा y-2/3। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 5/3, 1/3। ये 2 ऑर्डर्ड पेयर हमें गिवन है। क्वेश्चन में कह रखा है कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। फिर हमसे पूछा है कि x की वैल्यू बताओ और y की वैल्यू बताओ। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल हैं। हमें पता है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं, ऐसा तभी पॉसिबल है कब, जब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मींस इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो जाए। मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट ये है, ये बराबर हो जाए इसके फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक। और जो इसका सेकंड एलिमेंट है वो इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर हो जाए। बस बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। कर दो बराबर। क्या है अब, इसको कर देते हैं x/3 + 1 = 5/3 और दूसरे में दूसरा एलिमेंट कर दो बराबर y-2/3 = 1/3 के। अब तो कुछ नहीं, अब तो बेसिक मैथमेटिक्स से इक्वेशन को सॉल्व करना है। 1 वेरिएबल इक्वेशन है तो x/3 हम इधर ही रखते हैं, इस 1 को राइट हैंड साइड 5/3 - 1 x/3। अब एलसीएम लेंगे 5 - 3 यानी कि 2/3, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू 2। सिमिलरली ये भी एक 1 वेरिएबल इक्वेशन है, y की वैल्यू निकालनी, तो y = हो जाएगा 1/3 - 2/3 को उधर उठा के ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, +2/3 सॉल्व करेंगे 3/3 = 1, तो y की वैल्यू आई है 1। तो यानी कि क्वेश्चन में जो पूछा था x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 1, दैट इज द आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, फर्स्ट एलिमेंट को, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट को बराबर कर देना है एंड दोनों के सेकंड एलिमेंट को बराबर कर देना है। यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जो वो बेस्ड है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। क्वेश्चन 1 इजी है, बहुत समझ में आया होगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, ओके जी, एंड द सेट बी हैज दिस एलिमेंट, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। देखो क्या है कि ए में इफ ए हैज 3 एलिमेंट्स, यानी कि
क्वेश्चन में गिवन है कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने गिवन है, 3, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एंड द सेट बी इज दिस, सेट बी भी क्वेश्चन में गिवन है, उसके हमें एलिमेंट्स भी गिवन है, जैसे 3, 4, 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, हमें निकालना है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स हैं। हमसे पूछा है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। पहली चीज आते हैं, देखो ए में हमें 3 एलिमेंट्स गिवन है, कोई सेट ए रहा होगा, ठीक है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स गिवन है। मान लेते हैं ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट रहा होगा, ये थर्ड एलिमेंट रहा होगा। इसमें ये गिवन है कि कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट्स गिवन है। लेकिन इसमें सेट ए में हमें ये नहीं गिवन है कि कौन कौन से एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है कि 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन कौन से एलिमेंट्स है। सेट बी की बात करते हैं, सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3। सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, सेट ए में भी 3 एलिमेंट्स हैं। हमसे पूछा है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स हैं। भाई याद करो फॉर्मूला, जब प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेट ए में p एलिमेंट्स हैं, सेट बी में q एलिमेंट्स हैं, तो उन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, दोनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई ये पढ़ा था ना कि अगर ए में इफ, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, इफ ए में p एलिमेंट्स हैं, बी में q एलिमेंट्स हैं, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, P डॉट Q, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये फॉर्मूला यूज होना है बस। ए में 3 एलिमेंट्स इनटू, ये इनटू है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, इनटू है। 3 इंटू बी में कितने एलिमेंट्स है, 3, तो 3 इंटू 3 9, यानी कि कितने एलिमेंट्स है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में 9 एलिमेंट्स हैं। दैट इज द आंसर। अच्छा एक क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि ए कार्टेशियन बी के सारे एलिमेंट्स बताओ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 9 है, ठीक है, अगर पूछ ले कि वो 9 कौन कौन से एलिमेंट्स है वो बताओ, तो क्या वो हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। क्या इस क्वेश्चन में ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के सारे एलिमेंट्स निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल नहीं है। देखो क्यों नहीं है, क्योंकि ए कार्टेशियन बी के सारे एलिमेंट्स निकालने के लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्योंकि तभी तो हम पेयर बनाएंगे बी के एलिमेंट्स के साथ। जब ए के एलिमेंट्स पता ही नहीं है तो बी के एलिमेंट के साथ पेयर कैसे बनाएं। इसलिए ए कार्टेशियन बी प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 हम निकाल सकते हैं, लेकिन कौन कौन से हैं वो पॉसिबल नहीं है। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर यही है, ये क्वेश्चन यहीं तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ जी एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 7,8, एच एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 5,4,2, फाइंड दिस। देखो जी एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं 7,8, फिर एच एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3, 5,4,2। ये 2 सेट क्वेश्चन में गिवन है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जी कार्टेशियन प्रोडक्ट एच निकालो एंड एच कार्टेशियन प्रोडक्ट जी निकालो। ये 2 चीज़ें निकालने के लिए हमसे पूछिए क्वेश्चन में, हम बिल्कुल निकालेंगे। जी कार्टेशियन प्रोडक्ट एच निकालना है तो ये सेट होगा, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका सेट होगा, ठीक है। देखो जी पहले लिखा हुआ है, इसलिए प्रत्येक ऑर्डर पेयर में सेट जी का एलिमेंट फर्स्ट होगा। देखो पेयर बनाना है, 7 का पेयर 5 के साथ, 7 का पेयर 4 के साथ, 7 का पेयर 2 के साथ, यही पॉसिबल पेयर होंगे। बना दो, देखो 7 का पेयर 5 के साथ, 7 का पेयर 4 के साथ और 7 का पेयर 2 के साथ। फिर अब 8 का पेयर 5 के साथ, 8 का पेयर 4 के साथ, 8 का पेयर 2 के साथ, 8 का पेयर 5 के साथ, 8 का पेयर 4 के साथ और 8 का पेयर 2 के साथ। ये तो
प्रीवियस लेक्चर में खूब अच्छे से हमने समझा था कि ऑर्डर्ड पेयर्स किस तरह से बनाने हैं। तो ये हो गया हमारे पास जी कार्टेशियन प्रोडक्ट एच, क्वेश्चन ये बेखत। दूसरा पूछा था एच कार्टेशियन प्रोडक्ट जी निकालना है। देखो ये भी एक सेट होगा। अब बात हमें याद ये रखनी है कि अब जो ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा उसमें सेट एच का एलिमेंट फर्स्ट रखना है, यानी कि पेयर ऑफ 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ, 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, 4 का पेयर 7 के साथ और 4 का 8 के साथ, फिर 2 का पेयर 7 के साथ, 2 का पेयर 8 के साथ, 2 का पेयर 7 के साथ और एंड 2 का पेयर 8 के साथ। तो ये आ गया हमारे पास जी एच कार्टेशियन प्रोडक्ट जी ये रहा और जी कार्टेशियन एच प्रोडक्ट ये रहा। देखो दोनों अनइक्वल हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जी कार्टेशियन प्रोडक्ट एच बिल्कुल भी बराबर नहीं है एच कार्टेशियन प्रोडक्ट जी के, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि इसमें एक एलिमेंट है 7,5 और इसमें एलिमेंट है 5,7। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं बिल्कुल, और ये दोनों अनइक्वल हैं, बराबर नहीं है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट 7 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 5 है, ये दोनों अलग अलग हैं। बात आई समझ में? ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, दोनों अनइक्वल हैं, इसलिए जी कार्टेशियन प्रोडक्ट एच एंड एच कार्टेशियन प्रोडक्ट जी भी अनइक्वल सेट्स हैं ये सारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। लेक्चर तभी समझ में आएगा जब प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, क्योंकि सारी चीज़ सीक्वेंस वाइज है। इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि लेक्चर्स को, वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देखना है, तभी बात पकड़ में आएगी और चैप्टर आसान लगेगा और मैथ्स में मज़ा आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। 3 स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन में, हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। कुछ नहीं है, देखो क्या है, 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, फर्स्ट इफ पी इज दिस। पी एक सेट गिवन है जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है m, n। फिर है क्यू, क्यू एक सेट है जिसके अंदर भी 2 एलिमेंट है n, m, ठीक है। देन पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू, ये भी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। क्या क्या है उसके, m, n एक ऑर्डर्ड पेयर है, फिर है n, m एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है। देखो इतनी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। हमसे पूछा पहले तो ये बताओ क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, स्टेटमेंट बतानी है। इतनी क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है। हमसे पूछा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो P में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 1, 2। Q में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 1, 2। हालांकि दोनों सेट इक्वल सेट है, क्योंकि इसमें भी m है, इसमें भी m है, इसमें भी n है, इसमें भी n है, दोनों में सेम एलिमेंट्स है, दोनों इक्वल सेट है। खैर इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो P कार्टेशियन जब मैं Q करूंगा तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 × 2 यानी कि 4 एलिमेंट्स होंगे। इसमें 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, लेकिन होने कितने चाहिए, 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। इसलिए ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स। तो जब अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसे करेक्ट करके लिखो, ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो देखो P कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों निकालेंगे, ये एक सेट होगा, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे P से स्टार्ट करना है। M का पेयर N के साथ, M का पेयर M के साथ, फिर N का पेयर N के साथ, फिर N का पेयर M के साथ। देखो ये है करेक्ट P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q, क्वेश्चन में गिवन था। देख लो फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स है, तो करेक्ट ये है। इजी है।
वेरी इजी क्वेश्चन। स्टेटमेंट नंबर 2, तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, करेक्ट ये है। स्टेटमेंट 2 है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो ए है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ए नॉट इक्वल टू 5, बी नॉट इक्वल टू 5, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, यही मीनिंग है। देन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू b। देखो क्या दे रखा है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट b इज ए नॉन एम्प्टी सेट सच दैट कंसिस्ट ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। देखो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये एक स्टेटमेंट है, ये गिवन है, हमसे पूछा कि ट्रू है या फॉल्स है। एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, बी एक नॉन एम्प्टी सेट है, दोनों कैसे सेट है, नॉन एम्प्टी सेट हैं। जब इनका एक कार्टेशियन बी करूंगा तो वो भी एक नॉन एम्प्टी आएगा, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स है, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स है, तो ए के एलिमेंट्स का पेयर बी के एलिमेंट्स के साथ बनाना, यानी कि उसमें भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो ये भी एक नॉन एम्प्टी है, करेक्ट है। क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए को बिलोंग करेगा, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट बी को बिलोंग करेगा। बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट, ट्रू, ट्रू है। अरे भाई ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की डेफिनेशन ही तो है, और क्या है, स्टेटमेंट इज ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट देखो, लास्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ ए इज दिस, बी इज दिस, देन क्या है कि एक सेट एक गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है 1,2, सेट बी गिवन है क्वेश्चन में 3,4। अच्छा, तो क्या है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है और हमसे ये एग्जामिनर पूछ रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों है, फॉल्स है, क्यों है। देखो चेक करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है विद दिस बी इंटरसेक्शन 5। देखो 5, इस पे देखो 5 एक नल सेट है, वॉइड सेट है, मतलब कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, उसका इंटरसेक्स करना है किसी सेट बी के साथ। एक सेट बी है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, एक सेट है एम्प्टी सेट, उनका इंटरसेक्शन मींस कॉमन। जब 5 में कुछ भी नहीं है तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, मतलब 5 में जब कुछ भी नहीं है तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि बी इंटरसेक्शन जो 5 होगा वो क्या होगा, वो भी एक नल सेट ही होगा। बी इंटरसेक्शन 5, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो कि बी इंटरसेक्शन 5 भी 5 होगा, नल सेट होगा। तो यानी कि अब क्या बचा, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना 5 के साथ। अब देखना ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, कुछ एलिमेंट्स है, 5 एक एम्प्टी सेट है, कुछ भी नहीं है, मुझे ए के एलिमेंट्स का पेयर बनाना 5 के एलिमेंट्स के साथ। जब 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ए के एलिमेंट्स का पेयर किसके साथ बनाएंगे, बन ही नहीं सकते। तो यानी ये भी क्या होगा, ये भी 5 होगा। और ऑलरेडी स्टेटमेंट में 5 के इक्वल दे रखा था, हमने चेक करा कि ए काट, ये इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो 5 आ रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट ये 3 भी ट्रू है। स्टेटमेंट 3 भी क्या है, ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, गिवन है इफ ए इज ए सेट, सेट ए गिवन है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, -1, 1। हमसे पूछा है फाइंड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, ये हमसे निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। तो सबसे पहले कर लेते हैं कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकाल लेते हैं।
पहले दो सेट का कार्टेशियन कर लेते हैं, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं। देखो ये क्या है, सेट ए कितना है -1, 1, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है विद इट सेल्फ -1, 1, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेट सेम है। देखो करते हैं, पेयर बनाने पड़ेंगे। अब ये भी एक सेट होगा जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, -1 का पेयर -1 के साथ, -1 का पेयर 1 के साथ, -1 का पेयर -1 के साथ, -1 का पेयर 1 के साथ। अब इस 1 का पेयर -1 के साथ, 1 का पेयर 1 के साथ, 1 का पेयर -1 के साथ, 1 का पेयर 1 के साथ। देखो ये तो आ गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। अब इसका भी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये हमें पता ही है। ये क्या है -1, 1, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है विद दिस, क्योंकि ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये चीज़ तो ऑलरेडी कर चुके हैं, ये रही है ना। ये क्या है, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या क्या है ये -1, -1, -1, 1, बस इसी चीज़ को यहाँ कॉपी पेस्ट, देन 1, -1, बस ध्यान से देखना है तभी, नहीं तो चीज़ें स्किप हो जाएंगी। अब देखो ये, हाँ अच्छा देखो अब मुझे क्या करना, इस -1 का ट्रिपलेट बनेगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, बना दो। देखो -1 का ट्रिपलेट -1, -1, -1, बिल्कुल। फिर -1 का -1, -1, 1, फिर -1 का इसके साथ -1, 1, -1, फिर -1 का इसके साथ -1, 1, 1। ये हो गया। अब देखो, अब हम इसका बनाएंगे, इसका, इस 1 का पेयर, इस 1 का ट्रिपलेट पूरे के साथ। कैसा बनेगा, 1, -1, -1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, ये बन गया। ये आ गया, क्या आ गया, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, यानी कि ये 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन तीनों सेट कैसे हैं, इक्वल सेट हैं। तो इसका रिजल्ट रहा ये। देखो जो इसका जो प्रत्येक एलिमेंट होगा वो एक ऑर्डर ट्रिपलेट है, ये भी एक ऑर्डर ट्रिपलेट है, ऑर्डर ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है, a, x, a, y, a, x, a, y, b, x, b, y, b, x, b, y। देखो ये एक सेट क्वेश्चन में, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। हमसे पूछा है सेट ए एंड सेट बी, हमसे पूछा है कि सेट ए फाइंड करो एंड सेट बी फाइंड करो, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखो रिवर्स है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी दे रखा है, सेट ए सेट बी निकालना है। तो बिल्कुल अगर हम इसको देखें, देखो सेट ए और सेट बी, यानी कि सेट एक सेट होगा, उसमें क्या एलिमेंट्स हैं हमें नहीं पता, फाइंड करना है। सेट बी भी एक सेट होगा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमें नहीं पता, फाइंड करने हैं। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी गिवन है, तो ये सारे क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर। इसका जो, अगर मैं किसी भी ऑर्डर्ड पेयर, प्रत्येक ऑर्डर पेयर को देखूं, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, वो सेट ए का होगा, क्योंकि सेट पहले ए पहले लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ए है, बी है, बी है, यानी कि सेट ए में दो एलिमेंट है, ए, बी। फिर सेट बी के एलिमेंट्स निकालने हैं,
तो इसमें देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बी बाद में लिखा हुआ है, यानी कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा, ये रहा सेकंड एलिमेंट, वो सेट बी का होगा, एक्स वाई, तो सेट बी में 2 एलिमेंट है एक्स कोमा वाई, खत्म। कितना इजी क्वेश्चन है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का मीनिंग ही क्या है कि सेट ए के एलिमेंट्स को पहले लिखना है, सेट बी के एलिमेंट्स को बाद में लिखना है इन किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में। तो सेट ए में ए एलिमेंट्स ए कोमा बी, सेट बी में एलिमेंट्स है एक्स कोमा वाई। तो ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? लेट ए इज ए सेट, बी इज ए सेट, सी इज ए सेट, डी इज ए सेट। देखो 4 सेट गिवन है क्वेश्चन में, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। वेरीफाई दैट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। सेकंड है ए कार्टेशियन सी इज ए सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी डी। देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सेट ए गिवन है, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं 1,2, फिर सेट बी गिवन है, सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है 1,2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 एलिमेंट सेट बी में गिवन है। फिर सेट सी देखते हैं, सेट सी क्या है 5,6, सेट सी में 2 एलिमेंट हैं, कौन कौन से हैं 5 और 6। फिर सेट डी, सेट डी में 4 एलिमेंट्स हैं और वो कौन कौन से हैं 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। देखो भाई ये ए बी सी डी 4 सेट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थे। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या करेंगे, पहला पार्ट क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि प्रूफ करो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन बी, सॉरी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन, इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। देखो हमें ये प्रूफ करना है, हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना, और ये बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है। ये क्यों ट्रू है, क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। हमने पढ़ा था कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, क्योंकि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन, ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन सी। बिल्कुल करेक्ट है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये तो एक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल करेक्ट है, ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमें याद भी रखना है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि इन पर्टिकुलर सेट्स के लिए प्रूफ करके दिखाओ, इन पर्टिकुलर सेट्स के लिए क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है, प्रूफ कर देते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, बी इंटरसेक्शन सी। सेट बी ये रहा, सेट सी ये रहा, इंटरसेक्शन कॉमन। देखते हैं दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। 1 2 3 4 5 6 दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, कुछ भी मतलब एम्प्टी सेट, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी तो एम्प्टी आ गया। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ए के साथ। अब मुझे बताओ, ये एक एम्प्टी सेट है, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, इसमें कुछ भी नहीं है। ए के एलिमेंट्स का पेयर बनाएंगे तो किसके साथ, इसमें तो कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो यानी ये भी क्या होगा, फाई होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड फाई के बराबर आ गई है ना, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, फाई के बराबर, एम्प्टी सेट के बराबर। राइट हैंड साइड देखते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी।
बिल्कुल करते हैं। देखो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए सेट बी, इन दोनों का कार्टेशियन करो। इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट और इसमें 4 एलिमेंट, कितने बनेंगे? 8 एलिमेंट्स बनेंगे टोटल। 2 × 4 8। तो बनाओ कौन कौन से होंगे, बनाओ पेयर बनाओ। देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 का पेयर 1 के साथ, 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 1 के साथ, जिससे थोड़ा इजीली समझ में आए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। 1 का पेयर 1 के साथ, 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ। एक ही बात है, ठीक है। अब 2 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ और 2 का पेयर 4 के साथ। ये क्या है? ये है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। इसका अब निकालते हैं यहाँ पे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना सी के साथ, 2 इसमें 4 इसमें, 2 × 4 8, इसके भी 8 एलिमेंट्स होंगे। 1 का पेयर 5 के साथ, 1 का पेयर 6 के साथ, 1 का पेयर 7 के साथ, 1 का पेयर 8 के साथ। देखो 1 का पेयर 5 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ, 1 का पेयर 6 के साथ, 1 का पेयर 7 के साथ और 1 का पेयर 8 के साथ। अब 2 का पेयर देखो, अब 2 का पेयर 5 के साथ, 2 का पेयर 6 के साथ, 2 का पेयर 7 के साथ और 2 का पेयर 8 के साथ। ये क्या निकला है? ये निकला है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। मुझे क्या करना? दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। क्या कॉमन है? कुछ है, कुछ कॉमन, कुछ इन दोनों में कुछ कॉमन है। 1 1 1 1 इधर नहीं है, 1 2 1 2 इधर नहीं है, 1 3 1 3 भी नहीं है, 1 4 1 4 भी नहीं है, 2 1 2 1 नहीं है, 2 2 2 2 भी नहीं है, 2 3 भी नहीं है, 2 4 भी नहीं है। मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट। लेफ्ट हैंड साइड एम्प्टी सेट, राइट हैंड साइड एम्प्टी सेट। हो गई ना दोनों बराबर। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के बराबर। दोनों बराबर हैं तो दोनों, ये प्रूफ भी हो गया। यही प्रूफ करना था और वो तो होना भी था प्रूफ, क्योंकि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमेशा ट्रू होगा। इसे एज ए रिजल्ट भी याद रखना है। ओके, इसी का सेकंड पार्ट है। मैं ये मिटा रहा हूं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। सॉरी, डी सेट मिटा दिया। देखो पहले डी सेट लिख लेता हूं, यहाँ पे डी मिट गया है। सेट डी क्या था क्वेश्चन में? 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है। हाँ, अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट ये है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, A Cartesian product C is a subset of B Cartesian product D. A Cartesian product C is a subset of B Cartesian product D. देखो हमें ये प्रूफ करना है कि जो A Cartesian product C है वो B Cartesian product D का क्या है? सबसेट है। क्या है? सबसेट। ऐसा हम कब पता लगा पाएंगे? हम कब कह पाएंगे? जब हमें A Cartesian product C भी निकालना है, B Cartesian product D भी निकालना है, एंड अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के सारे एलिमेंट्स बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी में हैं तो हम इजीली कह देंगे कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी इज ए सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी, है ना? तो देखो सबसे पहले निकालते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, सेट ए और सेट सी ये रहा। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी दोनों का कार्टेशियन करना है। 2 एलिमेंट इसमें, 2 एलिमेंट इसमें, तो इसमें 4 एलिमेंट आएंगे। 1 का पेयर 5 के साथ, 1 का पेयर 6 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ और 1 का पेयर 6 के साथ। अब 2 का पेयर 5 के साथ, 2 का पेयर 6 के साथ, 2 का पेयर 5 के साथ, फिर 2 का पेयर 6 के साथ। देखो ये तो आ गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। अब निकालना है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी। देखो
बी में 4 एलिमेंट्स, डी में 4 एलिमेंट्स, 4 गुना 4 यानी कि 16। बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी में 16 एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट होंगे? 16 एलिमेंट्स। घबराना नहीं है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज करेंगे। देखो बहुत इजी तरीके से, बिल्कुल ऑर्डर में, बिल्कुल ऑर्डर में, तभी तो ऑर्डर्ड पेयर नाम है। बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है डी के साथ, बिल्कुल ऑर्डर में। पहले 1 का पेयर सारे एलिमेंट्स के साथ बना देंगे, फिर 2 का पेयर सारे एलिमेंट्स के साथ, फिर 3 का पेयर सारे एलिमेंट्स के साथ, फिर 4 का पेयर सारे एलिमेंट्स के साथ बना दो। 1 का पेयर 5 के साथ, 1 का पेयर 6 के साथ, 1 का पेयर 7 के साथ, 1 का पेयर 8 के साथ। अब 2 का पेयर 5 के साथ, बिल्कुल ऑर्डर में, बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहे हैं, बहुत इजी है। 2 का पेयर 6 के साथ, 2 का पेयर 7 के साथ और 2 का पेयर 8 के साथ। सर पहले बी के एलिमेंट्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें बोला गया है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी निकालना है, मतलब हमें ऑर्डर पेयर में बी का एलिमेंट पहले रखना है, तो वही कर रहे हैं। फिर 3 का पेयर 5 के साथ, 3 का पेयर 6 के साथ, 3 का पेयर 7 के साथ, 3 का पेयर 8 के साथ, फिर 4 का पेयर 5 के साथ, 4 का पेयर 6 के साथ, 4 का पेयर 7 के साथ, 4 का पेयर 8 के साथ। यही है, गिन लो 16 एलिमेंट्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एलिमेंट्स है। ये क्या है? यह है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी। अब क्या करना है? अब ये बताना है कि क्या एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। देखो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सी 1,5 1,5 ये रहा, 1,6 1,6 ये रहा, 2,5 2,5 ये रहा, 2,6 2,6 ये रहा। मतलब क्या हुआ? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के सारे एलिमेंट्स बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी में हैं, और ऐसा हो गया तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी इज ए सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी, हैंस प्रूव्ड। हमने इजीली कह दिया। क्यों कह दिया? कि ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, इसलिए दिस इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, लेट ए इज ए सेट, बी इज ए सेट। दो सेट गिवन है। कौन कौन से? एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 और वो है 1,2। बी एक सेट है उसके अंदर भी एलिमेंट्स हैं 2 और जो है 3 और 4। इतनी थ्योरी क्वेश्चन में गिवन है, हमने अभी तक कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट किया। अब हमसे पूछा राइट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। बोल रहा है कि भाई एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बताओ मुझे, तो बताएंगे भाई बिल्कुल, बहुत इजी है। पेयर बना दो, 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, ठीक है। फिर 2 का पेयर 3 के साथ और 2 का पेयर 4 के साथ, ये निकल गया। अब आगे पूछा है हाउ मेनी सबसेट्स विल ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। पूछा है कि जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है इसके कितने सबसेट्स होंगे, इसके कितने सबसेट्स होंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा रिकॉल, जो हमने सेट में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि मान लो अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, क्या माना? सेट ए में m एलिमेंट्स हैं। इफ सेट ए में अगर m एलिमेंट्स हैं तो जो इसका पावर सेट होगा P ऑफ ए, P मतलब पावर सेट, इसका जो पावर सेट होगा वो क्या होगा? सेट ए के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हैं उनका सेट ही पावर सेट है। और मैं पूछ लूँ कि इसका जो पावर सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। रिकॉल करो, रिकॉल करो, मैंने ये फॉर्मूला ऑलरेडी कराया है। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे भाई? इसमें होंगे 2 raised to the power m, ये ऑलरेडी कर चुके हैं।
इसी को यहाँ यूज़ करना है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ये एक सेट है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मान लेता हूं कि सी बराबर है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। भाई ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी भी एक सेट है, हमने मान लिया कि वो सेट सी है, बिल्कुल है। अब मुझे बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, सी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, सी में 4 एलिमेंट है। अब सी का जो पावर सेट होगा, यानी कि सी के जितने भी सबसेट्स होंगे उनका सेट, और वो कितने सबसेट्स होंगे? अगर मैं इसके नंबर ऑफ निकाल दूं तो 2 की पावर 4 बराबर 16। मतलब क्या हुआ कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के कितने सबसेट्स होंगे? 16 सबसेट्स होंगे। कितने सबसेट्स होंगे? 16 सबसेट्स होंगे। ये सारी थ्योरी ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, सेट्स में पढ़ चुके हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है। मैथ्स ये नहीं है कि आपने फॉर्मूला सीख लिया तो क्वेश्चंस आ गए ना। मैथ्स में आपको कॉन्सेप्चुअल जाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे और सीक्वेंस वाइज चीज करनी होगी। सेट नहीं पढ़ा तो रिलेशन फंक्शन आ ही नहीं सकता। सेट्स नहीं पढ़ा तो रिलेशन फंक्शन आ ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी में दिक्कत होगी, पी एंड सी में दिक्कत होगी। तो ईच चैप्टर कनेक्टेड है। एनीवे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो कितने सबसेट्स हैं? 16 सबसेट्स। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं? 16 सबसेट्स पॉसिबल हैं। दैट इज द आंसर। इसकी एप्लीकेशन हमने यहां यूज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट, ए और बी कोई 2 सेट है, ठीक है भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, अच्छा क्या गिवन है कि ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में 2 एलिमेंट हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ओके, इफ दिस आर इन एक, अच्छा बोल रहा है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में, अच्छा जरा मुझे बताओ, ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 × 2 कितने? 6 एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में टोटल 6 एलिमेंट होने हैं। हमें क्वेश्चन में इसके कुछ एलिमेंट्स गिवन है। कौन कौन से गिवन है? हमें गिवन है एक तो x, 1 x, 1 गिवन है, दूसरा y, 2 गिवन है, तीसरा z, 1 गिवन है। देखो ये 3 एलिमेंट से गिवन है, इनके अलावा 3 एलिमेंट और हैं, इनके अलावा 3 एलिमेंट और होंगे, क्योंकि टोटल तो 6 एलिमेंट्स होने हैं, ओनली 3 एलिमेंट्स क्वेश्चन में गिवन है। फिर हमसे पूछ रहा फाइंड ए एंड बी, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि सेट ए बताओ, सेट बी बताओ। ये इस क्वेश्चन की कहानी है। सेट ए बताओ एंड सेट बी बताओ। चलो बताते हैं। सेट ए देखते हैं और बी। पहली चीज, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट होने चाहिए? 6 एलिमेंट होना चाहिए। क्यों होने चाहिए? इसमें 3, इसमें 2, 3 × 2 = 6। अच्छा, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट 1, एलिमेंट बी, एलिमेंट 3 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, हमें नहीं पता। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है, इसका मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, उसका फर्स्ट एलिमेंट एक एलिमेंट होगा। देखो इसमें फर्स्ट एलिमेंट x है, यानी कि x ए का एलिमेंट होगा। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट वो y है, यानी कि y ए का एलिमेंट होगा। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो z है, यानी कि z भी ए का एलिमेंट होगा। देखो होगा ना 3 एलिमेंट, 1, 2, 3 और 3 एलिमेंट ए में गिवन थे, तो एक एलिमेंट तो आ गए। अच्छा, बी में क्वेश्चन में गिवन है कि बी में 2 एलिमेंट है। बी में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। हमें नहीं पता कौन कौन से हैं, वही तो निकालना है, वही निकालना है। कैसे निकालेंगे? मुझे पता है कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में जो ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बी का होगा। देखो यहाँ पे ऑर्डर पेयर में 1 है, यहाँ ऑर्डर पेयर में क्या है? 1 है,
तो 1 यानी कि सेकंड एलिमेंट है, तो किसका होगा? बी का होगा। इधर देखो ऑर्डर पेयर में 2 है, यानी कि 2 कौन सा एलिमेंट है? सेकंड एलिमेंट है, तो किसका होगा? बी का होगा। फिर यहाँ 1 है, देखो करेक्ट है। बी में 2 एलिमेंट थे, 1 2 1 2। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ए के एलिमेंट्स भी हमने बता दिए, बी के एलिमेंट्स भी हमने बता दिए। यही क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। देखो अब लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। देखो वो सॉल्व करते हैं। क्या सवाल है? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए हैज़ 9 एलिमेंट्स among which are found this and this. Find the set A and the remaining elements of A कार्टेशियन प्रोडक्ट A। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें गिवन है कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट A, हमें क्वेश्चन में इतना गिवन है कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट A में कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं। 9 एलिमेंट्स है, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, ठीक है। हाँ, फिर among which are found to this and this। अच्छा, इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में 9 एलिमेंट्स है, लेकिन हमें 2 इसके ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के 2 ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। वो कौन कौन से हैं? -1, 0, दूसरा है 0, 1, ये गिवन है। अच्छा देखो, इसमें 9 एलिमेंट्स है, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में 9 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ओनली 2 गिवन है, बाकी 7 हमें नहीं पता। 7 होंगे, टोटल 9 ऑर्डर पेयर्स होंगे, तो 2 तो गिवन, यानी कि 7 हमें निकालने हैं। एक काम ये करना है, दूसरा काम फाइंड द सेट ए, और हमें सेट ए बताना है। हमें सेट ए बताना है और ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के रिमेनिंग 7 ऑर्डर्ड पेयर्स हमें बताने हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में 9 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स। मैं अगर क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करूं, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ए के साथ, और इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, मतलब ए में कितने एलिमेंट्स रहे होंगे? ए में कितने एलिमेंट्स रहे होंगे? ए में रहे होंगे 3 एलिमेंट्स। ए में कितने एलिमेंट्स रहे होंगे? 3 एलिमेंट्स, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट्स है। ए में 3 एलिमेंट्स है, तो ए इंटू ए करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 3 से 9 एलिमेंट्स आएंगे। मतलब इतना पता लग गया कि ए में 3 एलिमेंट्स है, लेकिन कौन कौन से हैं अभी ये नहीं पता चला। ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन कौन कौन से हैं अभी हमें ये नहीं पता चला। वो कैसे पता चलेगा? जब हम इसको देखेंगे। पता लग गया कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि तभी तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में 9 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ से हम देखते हैं कि ए में 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, लेकिन अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर को देखूं, 2 ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। 2 ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए का होगा, और क्योंकि इसमें जो दूसरा सेट है वो भी ए है, तो दूसरा एलिमेंट भी सेट ए का होगा। पहला एलिमेंट भी सेट ए का, दूसरा एलिमेंट भी सेट ए का, पहला एलिमेंट भी सेट ए का, दूसरा एलिमेंट भी सेट ए का। तो पहला एलिमेंट -1, यानी कि यहाँ -1 होगा। बिल्कुल, दूसरा एलिमेंट भी तो सेट ए का ही है, यहाँ 0 होगा। फिर अब देखो दूसरा ऑर्डर पेयर देखते हैं, तो ये एलिमेंट भी सेट ए का होगा, लेकिन 0 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये एलिमेंट 1 ये भी सेट ए का होगा। तो देखो ये सेट ए आ गया। सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, कौन कौन से? -1, 0, 1, और ठीक है। अब हमसे क्या पूछा? अब पूछा है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में 9 ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए। सिर्फ हमें 2 पता है, बाकी के 7 और निकालो, बाकी के 7 और निकालो। तो देखो जब इतनी चीज़ें हमें पता हैं तो ईजिली हम निकाल सकते हैं। देखो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं यहाँ पे ये आ गए हैं, तो इसे देखो मैं हटा देता हूँ। हमें पहले ये निकालना था कि 3 एलिमेंट्स होंगे सेट ए में, वो हमने निकाल लिए। अब देखो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए करेंगे, कैसे करेंगे? थोड़ी जगह चाहिए मुझे, इसलिए मैं थोड़ा साफ कर रहा हूँ। -1, 0, 1, -1, 0, 1, ये सेट ए है। दूसरा सेट ए भी यही है, -1, 0, 1। अब हमें निकालना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए देखो करते हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है।
कैसे करेंगे? -1 का पेयर -1 के साथ, -1 का पेयर 0 के साथ, -1 का पेयर 1 के साथ, तो कर दो पेयर। -1 का पेयर -1 के साथ, -1 का पेयर 0 के साथ, -1 का पेयर 1 के साथ। अब -1 की तो पेयरिंग हो गई, अब करनी 0 की, 0 की -1 के साथ, 0 की 0 के साथ, 0 की 1 के साथ। ये सब कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। 0 का पेयर -1 के साथ, फिर 0 का पेयर 0 के साथ, फिर 0 का पेयर 1 के साथ। अब 1 का पेयर -1 के साथ, 1 का पेयर 0 के साथ, 1 का पेयर 1 के साथ। तो देखो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? 9 होंगे। देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल इतने ऑर्डर्ड पेयर्स है। क्वेश्चन में गिवन थे 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, तो इनके अलावा जो बाकी 7 है वो हमने लिख दिया पूरा। दैट इज द आंसर। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें यही बताना है कि सेट ए बताओ और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बता दो। क्वेश्चन खत्म, एक्सरसाइज खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, रिलेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।